हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 से 10 कैसे लिखा है, 10 से 38 कैसे लिखा है, 38 से 150 कैसे लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो जब भी श्रृंखला में संख्या अचानक बढ़ती है तो वहां पर आपको क्या करना है, या तो गुणा करके देखना है, या फिर घन करके देखना है, या फिर वर्ग करके देखना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 से 10 का पता करने के लिए गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहां पर 3 का 3 गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 3 का 3 गुणा कितना होता है 9, और 9 से 10 बनाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, तब हमारे यहां पर कितने हो जाएंगे 10, और 10 से हमें क्या करना है, आगे वाली संख्या के लिए यहां पर भी हमें 10 का 3 गुणा करना है। ठीक है, अब 10 का 3 गुणा करेंगे तो 10 का 3 गुणा कितना होता है 30, और 30 से हमें क्या करना है, यहां पर भी 1 को जोड़ना है। तो यहां पर कितना होना चाहिए 31 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 38 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 4 गुना करके देखेंगे। जैसे अगर हम यहां पर 3 का 4 गुना करते हैं तो 3 का 4 गुना कितना होता है, तो 3 का 4 गुना होता है 12, और 12 से हमें 10 बनाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे -2 को करेंगे। ठीक है, और यहां पर 10 लिखा है। अब यहां पर क्या करेंगे, 10 का भी हम 4 गुना करेंगे। अब 10 का 4 गुना कितना होता है, तो 10 का 4 गुना 40 होता है, और 40 में हम क्या करेंगे, वापस से यहां पर 2 को भी माइनस करेंगे तो कितना होता है 38, और यहां पर 38 भी लिखा है। यहां पर अगली संख्या पता करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, 38 का भी हम यहां पर 4 गुना करेंगे। ठीक है, अब 38 का 4 गुना कितना होता है 152, और 152 में भी हम यहां पर क्या करेंगे -2 करेंगे तो यहां पर कितने बचते 150, और 150 भी यहां पर लिखा है। यहां पर हमें अगली संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर पैटर्न को देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पर क्या हुआ था 4 गुना -2, यहां पर भी 4 गुना -2, यहां पर भी 4 गुना -2, तो अगली संख्या में भी हम क्या करेंगे 4 गुना करके -2 करेंगे। अब यहां पर 150 का हम 4 गुना करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे -2, तो 150 का 4 गुना कितना होता है 600, और 600 में से हमें क्या करना है -2 करना है। तो 600 में से -2 करेंगे तो हमारे यहां पर कितने बचेंगे, तो यहां पर हमारे 598। ठीक है, कितने 598। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहां पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहां पर हमारी 598 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहां पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 3 से 14 लिखा है तो हमें यहाँ पर 7 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता करना है कि 3 से 14 कैसे लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्ग करके देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर हम 3 का वर्ग करते तो 3 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है 9 होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर 14 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में 5 को जोड़ देंगे। जब 9 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का भी वर्ग कर लेंगे। अब 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग आपको पता है 49 होता है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर 5 प्लस किया था तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 5 को ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो 49 में जब 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी 54। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होना चाहिए 54, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी 54 नहीं है तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे तरीके से उत्तर लाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम 3 का क्या करते हैं घन करते हैं तो 3 का घन आपको पता है कितना होता है 27 होता है। ठीक है, और 27 को 14 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 7 कितना होते हैं 14। ठीक है, कितना होते हैं 14, और वहां पर देखिए 14 भी लिखा है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे 7 का भी घन करेंगे। ठीक है, अब 7 का घन कितना होता है ये भी आपको पता है, कितना होता है 343 होता है। ठीक है, अब 343 को भी हमें क्या करना है, इसका भी आपस में गुणा कर लेना है। तो 343 को आपस में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 12 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये वाली संख्या का पता करते हैं फिर आपको यहाँ पर भी सेम तरीके से ही बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि dx बराबर 60 और bxt बराबर 96 लिखा है तो cxa बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी लेटर का अंकों में दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लेटर का अंकों में लिखा है, यहाँ पर भी लेटर का अंकों में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी लेटर का अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन लेटर को अंकों में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इनका हम क्या करेंगे, जैसे डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक से हमारा ABCD में कितने नंबर पे 24 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे 24 नंबर पे आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 24 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे 28 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 28, और वहाँ पर 60 लिखा तो हम क्या करेंगे 60 बनाने के लिए 28 का 2 गुना करेंगे। ठीक है, अब 28 का 2 गुना कितना होता है, तो 28 का 2 गुना आपको पता है 56 होता है। कितना होता है, तो 28 का 2 गुना
56 होता है, ठीक है। और वहाँ पर 60 लिखा तो 56 में हम क्या करेंगे 4 को प्लस करके यहाँ पर हम 60 बना लेंगे, ठीक है। कितने 60। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर बी एक्स टी का भी पता करेंगे। जैसे बी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर एक्स हमारा कितने नंबर पे, तो 24 नंबर पे आता है, ये तो आपको पता है। फिर टी कितने नंबर पे आता है, तो ये भी आपको पता होगा, टी 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 48 का यहाँ पर 2 गुना करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो 48 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 48 का 2, सॉरी यहाँ पर 48 नहीं बल्कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हम सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 46 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और 46 का 2 गुना कितना होता है, तो ये आपको पता है 46 का 2 गुना 92 होता है, ठीक है। और 92 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 को कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो 92 में +4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, ठीक है। कितने 96, और यहाँ पर 96 भी लिखा है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी एक्स का भी पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सी हमारे बीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। फिर एक्स हमारा कितने नंबर पे, तो 24 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ए हमारे बीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 और 24 27, 27 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे, ठीक है। कितना 28। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 28 का भी 2 गुना करेंगे। अब 28 का 2 गुना आपको पता है कितना होता है, 56। और 56 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 को कर लेंगे जैसे हमने सब में किया। तो 56 में +4 को करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक है। कितने 60 हो जाएंगे, यानी सी एक्स ए का भी मान कितना होगा, 60 ही होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली संख्या पता करना है, फिर उसी तरीके से ये वाली संख्या पता करना है, फिर आपको सेम तरीके से यहां पर संख्या को बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहां पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्न को, लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह यहां पर जो संख्या 216 लिखी है, ये संख्या कैसे लिखी ये पता करके हम क्या करेंगे, यहां पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले 216 का पता करते हैं, तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमारा 216 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो 36 का भी क्या, 36 और 6 का आपस में गुणा करते हैं तो हमारे कितना होते हैं, 216 होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं, 216। और 12 और 18 का भी हम आपस में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर भी कितने होते हैं, 216 ही होते हैं, ठीक है। यानी दोनों तरफ से गुणा करने पर कितने हो रहे हैं, 216 ही हो रहे हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 30 का, यानी कि 10 और 30 का गुणा आपस में करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, ठीक है। और यही संख्या इधर से भी आना चाहिए, जैसे अगर 25 और 12 का भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ से 300 हो रही है, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ से 216 हो रहे थे तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से 300 हो रहे हैं, ठीक है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 300 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको इधर वाली संख्या को पता करना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर भी संख्या को बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित व्यवहारिक का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है पुरुष दिया है, पिता दिया और लेखाकार दिया है, ठीक है। इसका व्यवहारिक कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हम जब भी व्यवहारिक का प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है संबंध देखना है तो मैं आपको बताया था कि किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुरुष का आरेख बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको इतना तो आता होगा कि हमने ये पुरुष का बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, पिता। अब पिता का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पुरुष है, ठीक है, जो हमने पुरुष का डायग्राम बनाया क्या इनका दो का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो आपको कि पुरुष के अंदर कौन होते हैं, पिता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कहाँ पर बनेगा, तो इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि लेखाकार है, ठीक है। अब लेखाकार बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दो शब्दों का आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। जैसे यहाँ पर लेखाकार का पिता का आपस में संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे जो कोई पिता ऐसा होता है जो लेखाकार होता है, ठीक है, और पुरुष भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर लेखाकार वाला, ठीक है। तो यानी कि कुछ वाला कैसा, तो इस प्रकार से, जैसे कि सारे के सारे पिता लेखाकार नहीं होते हैं, कुछ महिला भी होती है, ठीक है। तो इधर का जो मान लीजिए कि आप यहाँ पर महिला हो गए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर लेखाकार क्या होते हैं, पिता होते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। कैसा वाला, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि सारे के सारे पुरुष लेखाकार नहीं होते, कुछ महिला भी होती है, ठीक है। इसीलिए डायग्राम
डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो मुझे यहां पर कमेंट करके बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आपको किस किस टाइप से प्रश्न को पढ़ना है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वो प्रश्नों में यहां पर ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक कुट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर इंपोर्ट का कूट क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कैसे सोल्व करना ये भी मैं आपको बताया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लेटर से लेटर में ही दिया जाता है तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, लिख के देखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम मोबाइल को लिख लेंगे। ठीक है, मोबाइल को लिखने के बाद जो मोबाइल का कोड दिया है, ठीक है, फिर उसको लिखेंगे उसके नीचे। तो हमने यहाँ पर ये मोबाइल लिखा है, ऐसा ही आपको लिखना है। फिर मोबाइल का कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर आई लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर एल लिखा है और वाई लिखा है। ठीक है, ये इसका कोड लिखा है। अब ये कोड कैसे लिखा, हम ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इनका ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये कोड लिखा है। ठीक है, यही पता करेंगे जिससे। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर इन कोड को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये आई से आई लिखा है, एल से एल लिखा है, ई से ई लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम इधर के 3 को देखेंगे तो एम के बाद क्या था, एन आता तो लिखा है, लेकिन ओ के बाद एल नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, ओ का विपरीत एल होता है और आर का यानी बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है, और यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट का भी कोड बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपोर्ट को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक तरफ हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद इसका कोड हम कैसे पता करेंगे, तो जो हमने यहाँ पर देखा था उससे ही पता करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि सबसे पहले तो इनको 2 को वैसा ही आगे लिखा है। ठीक है, कैसा, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इनको आगे ही लिख लेंगे, यानी कि ओ फिर आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर टी आ जाएगा। ये तो वैसा ही लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर इसका विपरीत लिखाएगा, यहाँ पर इसका विपरीत लिखाएगा, यहाँ पर इसका विपरीत लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, पी का विपरीत क्या होता है, तो के होता है, और आपको एम का विपरीत, सॉरी यहाँ पर एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और पी का विपरीत के होता है। ये तो आपको पता है। अब ये वाला कोड हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, ORTRNK। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से पता करना है लिख के, फिर सेम तरीके से आपको इधर भी बता देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करें। यानी असंगत मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिए। ठीक है, इसमें से एक अलग कौन सा है यही आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, एक अलग कौन सा है ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें से 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह एक समान है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर सभी विकल्पों को अच्छे से देखते हैं तो जो 16 लिखा है, ठीक है, जो 16 लिखा है ये क्या है, तो ये 4 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, 4 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 36 लिखा है, तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 6 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, तो ये संख्या हमारी 6 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 64 लिखा है, तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 8 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 8 का वर्ग। फिर यहाँ पर 25 लिखा है, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 5 का वर्ग है। अगर हम यहाँ पर अलग देते हैं तो ये सारे के सारे सम संख्या का वर्ग लिखा है, लेकिन यहाँ पर विषम का लिखा है और अभाज्य का भी लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं और भी कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिर बाद में वर्ग करके अगला 20 लिखा, मतलब इस 20 में इसी 4 को जोड़ दिया। ठीक, इसी 4 को 20 में जोड़ा, और यहाँ पर 36 में इसी 6 को जोड़ दिया है, फिर इसी मतलब 64 में इसी 8 को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 25 में इसी 5 को जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर 10 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर 10 जुड़ा हुआ मतलब यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, ऑप्शन डी वाली, क्योंकि वैसे तो ये पहले ही अलग हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या का वर्ग था, लेकिन फिर भी हमने पूरा पता करा है। ठीक है, फिर भी हमने सामने की संख्या को भी पता किया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करना मेरे हर प्रैक्टिस शीट में आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए कैसे करना, आपको ये पता है कि आपको बस कुछ भी नहीं करना है, जो रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, जो रिक्त स्थान दिया है उससे पहले कौन सा लेटर लिखा है और उसके बाद कौन सा लेटर लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एम के पहले दिया है, ठीक है, एम के पहले दिया है, अब आपको ये देखना है कि एम के पहले कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर देखिए एम के पहले टी है और यहाँ पर भी एम के पहले टी है। ठीक है, उसके बाद जोड़े अपने ऑटोमेटिक बनते हैं, तो अगर यहाँ पर एम के पहले टी है तो यहाँ पर क्या होगा, टी हो जाएगा, पहला हो जाएगा टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए, अब हमें और देखना है कि कहाँ पर रिक्त स्थान है, तो आप कहोगे यहाँ पर टी से पहले, अब टी से पहले क्या लिखा देखेंगे तो यहाँ पर आर लिखा है, तो हम क्या करेंगे वहां पर भी आर को भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आर को भर लेंगे। अब यहां से हम जोड़े बनाएंगे, रिपीट कहां से हो रहा है, ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखिए RTMSD यानी R वापस आ रहा है तो यहाँ पर हम एक जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब हमारा जोड़ा क्या बना है, तो हमारा जोड़ा बना है RTMSD, तो अगला भी क्या बनेगा RTMSD। तो यहाँ पर देखिए M के बाद आपको पता है S आता है और इसके बाद D, तो यहाँ पर हम D को भर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एक जोड़ा बनेगा, मतलब यहाँ पर भी RTMSD हो गया है और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे RT और यहाँ पर MSD, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा RTMSD और अगले में भी हम R को भर लेंगे तो RT यहाँ पर भी MSD हो जाएगा। अब सभी की सभी जोड़े हमारे क्या बने, समान बने, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी RTMSD, यहाँ पर भी RTMSD, यहाँ पर भी RTMSD, यहाँ पर भी RTMSD। अब हमें पहले तो जोड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिक्त स्थान था वहाँ पर देख के ने सोल्व किया है, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, सबसे पहले तो आपको वो लिखना है। जैसे सबसे पहले हमने R को भरा है, उसके बाद हमने T को भरा है, फिर हमने S को भरा है, फिर हम D को भरा है, फिर हमने I वापस से T को भरा, फिर हम M को भरा, फिर हम R को भरा, फिर हमने S को भरा है, ठीक है। जो लेटर हमने भरा ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर देखिए RTSD यानी कि यहाँ पर तो RS है, मतलब ये तो नहीं होगा। अब RTSD तो सभी में, ठीक है। RTSDT यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से सोल्व करना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार मालिक का संबंध खुरपी से है तो हमें यहाँ पर सर्जन का बताना है। हालांकि प्रश्न अलग है, यानी प्रश्न हमारा सरल है, लेकिन फिर भी हमें ये याद होना चाहिए कि मालिक का खुरपी से कैसे संबंध है, क्योंकि जब तक आप इसका नहीं पता करोगे तो आप सीधा इसका नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो कैसे, देखिए जैसे मालिक किसको रखती है, तो औजार मतलब खुरपी को रखती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो सर्जन रहता है वो किसको रखता है, तो आपको पता है इसके पल को, ठीक है, क्या करता है, स्केल पल को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल पल यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न को आपको पता है, जो आपके रिश्तेदार है कोई भी ताने देते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनको लेके चलना। अब उनको तो यहाँ पर लेके चलना ही पड़ेगा आपको। कैसे, आप देखिए जैसे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, यानी एक्स, ठीक है, ये एक्स है, ये किसका परिचय दे रहा है, तो ये परिचय दे रहा है वाई का। और इसका परिचय देते हुए कहा कि यहाँ पर देखिए वह मेरे पिता के मतलब एक्स के पिता। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स के पिता, ठीक है, एक्स के पिता यानी कि मेरे पिता के पिता की नातिन का, यानी मेरे पिता यानी ये मेरा पिता है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पिता और मेरे पिता के पिता की नातिन का, यानी मेरे पिता के पिता मतलब और भी एक और पिता मतलब मेरे दादाजी, ठीक है। और इसकी नातिन का क्या है, तो पति है। ये इसकी नातिन का क्या है, पति है, ठीक है, क्या है, पति है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इसकी नातिन कौन हो जाएगी, तो इसकी नातिन क्या हो जाएगी, तो एक्स ने क्या करा, वाई का परिचय दिया है, ठीक है। एक्स ने क्या करा, वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति, मतलब मेरे पिता और मेरे पिता का नातिन मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी, तो एक कोई मेरी बहन होगी, ठीक है, कोई मेरी बहन होगी, तो ये मेरी बहन है, ठीक है। ये कौन है, मेरी बहन है। और ये वाई कौन है, उसका पति है, क्या है, पति है, मतलब ये पति पत्नी हो गए, ठीक है, ये कौन है, पति है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, नहीं यहाँ पर जहाँ पर से लगा, ठीक है, वहां से हमें उल्टा बताना है कि एक्स का वाई क्या लगेगा। तो आपकी बहन का जो पति है वो आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे हमारी बहन का पति हमारा जीजा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए जीजा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न